हेलो सो गाइस, लव स्टोरी में प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर से हम रूबरू होने जा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं, एक जो घटना हम बता रहे हैं आपसे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जो एक एसडीएम साहब को एक पुलिस वालों ने कुछ भगदड़ हुआ, तो एसडीएम साहब सिविल ड्रेस में वहीं खड़े थे और पुलिस वाले ने उनकी कस के एक डंडा जकड़ दिया और एसडीएम साहब उसको जब डांटने लगे, उस पुलिस वाले ने ये बात सुन के हैरान हो गए। आखिर ये कौन सा बंदा है कि जो हमें इतना तेजी से डांट रहा है और मारने पे भी भाग नहीं रहा है। जब उसको पता चला कि ये हमारे एसडीएम साहब हैं यहाँ के, ये बात सुन के वो हैरान हो गया और ये बात आगे तक बढ़ी। वो- और पूरे जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था थी सब एक हो गई। और जब पता चला, और सीडीएम साहब जो थे वो डांटते ही डांटते रहते थे और कुछ कहने पे सुनते नहीं थे। बाद में कुछ रफा दफा होगा। इसके बाद वहीं पे नोएडा सेक्टर दिल्ली में एक कृष्ण प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो आईएएस था। उसकी लग्जरी गाड़ी, रेड रेड नीली बत्ती प्लस 4 गनर, 2 रिवॉल्वर के साथ रहा करता था। वो एक आईएएस के नीचे वहीं पे काम किया करता था, जो कि वो क्लर्क का काम दिया गया था। कुछ दिन ऐसा ही बीता। एक दिन अचानक होता क्या है, जो कृष्ण प्रताप था, उसको एक पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने आ जाती है और कुछ लोगों के सामने ही उसने गिरफ्तार करके जब ले जाती है, तो सब ये बात सुन के और देख के हैरान हो जाती है कि एक आईएएस वाले को पुलिस वाले ने कॉलर पकड़कर लेके जा रहा है। आखिर इसका माजरा क्या। जब उसका कॉलर पकड़कर पुलिस वाले लेके जा रहे थे, तब पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारा जो हुआ सो हुआ, अब पर्दाफाश और तुम अब यहीं से रही। बहुत जो करना था तुम कर चुके थे, क्योंकि वो आईएएस बहुरूपिया था, जो आईएएस बन के ऐसा कुछ दरिंदे काम करता था वहाँ पे नोएडा में जाके कि हम बहुत बड़े आईएएस हैं, यहाँ हमें भेजा गया है कुछ चीज़ जो है उसको पता लगाने के लिए। ये बात जब पुलिस वालों को कई जगहों से भनक लगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। आखिर आईएएस है तो कौन है। तो जब पुलिस ने पता लगाया कि ये आईएएस नहीं है बल्कि बहुरूपिया आईएएस बन के यहाँ काम कर रहा है और सबको ठग रहा है, जब पुलिस उसे हिरासत में लेके जेल के सलाखों के पीछे खड़ा कर दी। इसके बाद आगे क्या हुआ ये नहीं बता सकते। फिर उसके बाद एक सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं, जो कि 15 अगस्त की घटना है। ये बात आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो 2 व्यक्ति थे रास्ते से जा रहे थे, उस जगह का नाम है गुड़ग्राम। वहीं पे एक कंपनी थी। 2 व्यक्ति रास्ते जैसे गुजरे थे, उसके बगल में एक नाला था। नाला के पास से अजीब तरह से स्मेल आ रही थी, जैसे जैसे कुत्ता, मतलब अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि किसी की बॉडी वॉडी सड़ रही। एक वहीं पे एक ड्रम था। जब लोग देखे कि ड्रम से बदबू आ रही, तो लोगों को कुछ शक हुआ। तो वो लोग, रात का समय था, जिस कंपनी में लोग काम कर रहे थे उस कंपनी गए। वहाँ के जो गेटमैन पे वॉचमैन होते हैं उनसे बताया लोग इस सर, वहाँ पे जो गटर है, गटर में एक ड्रम है, ड्रम से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, अजीब इस किस्म का स्मेल। ये बात करते हुए वो लोग अपनी कंपनी में अंदर चले गए। इसके जाने के बाद वहाँ का जो वॉचमैन था वो तुरंत फोन किया अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे। वहाँ से कुछ ही समय बाद पुलिस फौरन वहाँ पहुँची, उस ड्रम को उस गटर से बाहर निकलवाया। और जब उस ड्रम को बाहर निकलवाया तो उस गटर में से जब बाहर जैसे ही ड्रम आया तो उसको खोला गया। खोल के देखा गया तो उसमें एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो एक व्यक्ति का था। उस मिट्टी को तुरंत पोस्टमार्टम ले गया। उससे इस इलाका में पूछा
लोग कि इस किस व्यक्ति का ये डेड बॉडी है। किसी ने कुछ बताया नहीं और पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिला। जब वो बॉडी को पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आया, इसे चूहे की गोली देके मारा गया, प्लस इसका गला भी दबाया गया। इसके बाद इसे करंट भी दिया गया। यानी एक व्यक्ति को मारने के लिए 3 उपाय किए गए। यानी इसमें बहुत बड़ी साजिश है और प्लान करके ये सब कुछ किया गया। और इस जो भी व्यक्ति इसको अंजाम दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। पुलिस वालों ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे सबूत नहीं पाए कि जो कि उस व्यक्ति को वो लोग गिरफ्तार कर सके। कुछ दिन बीतता ही उन लोगों ने कुछ मिला नहीं उनको, और इसके बाद उन लोगों ने कुछ कहने पे मजबूर थे। पब्लिक को जवाब क्या दें। कुछ देर बाद उन लोगों ने अपने इलाकों में और कुछ जो वहाँ के कंपनी थे वहाँ पता लगाया। पता लगाने के बाद कि आखिर ये व्यक्ति है तो कहाँ के है, फिर भी उसे कुछ सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद कुछ उसके अगल बगल एक नज़दीकी थाना था, वहाँ भी उसका फ़ोटो भिजवाता है और कहता है जो पुराने कुछ ऐसे मैटर जो थाना में कंप्लेन है उसे फिर से उघाड़ा जाए। इसके बाद भी उसे कुछ सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि ये बात सुन के हैरान होगी, यानी इस व्यक्ति को किसने बहुत बेरहमी तरह से मारा है, और मारा है तो इसका आता पता नहीं है। इसके बाद एक थाने से एक व्यक्ति कहता है इस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं। उन लोगों को थोड़ा सबूत मिला। उस व्यक्ति उसी इलाके में रहने वाला था, जो कि उसका नाम था पंचदेव शर्मा। वो वहीं पे एक कॉलोनी थी, बास शुक्ला कॉलोनी, उसी में वो रूम लेके रहा करता था। जब उसके रूम पे पहुंचे, वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली थी। उस फैमिली वालों से पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारे घर का ये कोई व्यक्ति जो कई दिनों से मिल नहीं रहा। वो लोग बोले हाँ। जब उस डेड बॉडी को उन लोग के सामने जब दिखाया गया, वो लोग शौक के हैरान हो गए कि आखिर हाँ ये मेरे ही घर के व्यक्ति हैं, इसने किसने मारा सर, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जब ये बात पुलिस वालों से बताया तो पुलिस वालों ने कुछ समझा नहीं कि आखिर इस व्यक्ति को कितनी बेरहमी तरह से मारा गया है, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं। जब पुलिस वालों को शक हुआ, उसको कुछ सबूत नहीं मिला, आखिर मारा तो किसने मारा, क्यों मारा, इसके उनके पास कुछ सबूत नहीं थे। सबूत ना होने के पास कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसके बाद उसका फ़ोन डिटेल निकाला गया। उस फ़ोन डिटेल में एक नंबर मिला, उस नंबर पे कॉल किया गया तो उस जो नंबर था वो नंबर उसके जो व्यक्ति था उसके जस्ट जो उसे लोग प्यार से बोलते हैं साले की बीवी होती है, उसी की बीवी का नंबर मिला। और ये तुरंत पुलिस उसके घर पहुंची। पहुंचने के बाद उस औरत से पूछी तुमको इस नंबर से बात हुआ इतने बजे इतने रात को शाम के टाइम, आखिर तुमने इससे बात क्या की। उसने कहा कि सर मुझसे कुछ नहीं बात हुआ, बस उनसे थोड़ा मोड़ा बात हो जाया करती थी क्योंकि हम लोग के वो जीजा लगते थे। और उसका साला आया, कहा सर हम लोगों से कुछ उनसे लेना देना है, हम लोग ऐसे ही हमेशा बात हुआ करते थे। पुलिस को वहीं से कुछ उसके जो साले की औरत थी उससे कुछ पॉइंट हिंट मिल जाता है। इसके बाद पुलिस उसे अच्छी तरह से खंगालना स्टार्ट करती है। तो उसने पुलिस अपने ढंग से पूछती है और जब उतावला करती है तो उसको उस पॉइंट पे ले जाके खड़ा कर देती है और उसको हाँ ना के जवाब की जगह उसे हाँ निकल जाता है और लगती है रोने। कहती है हाँ सर, हम ही ने उनको बहुत बेरहमी तरह से मारा है। पुलिस पूछी कि आखिर तुमने उस व्यक्ति को मारे क्यों, इसकी पूरी दास्तान तुम लोग अब हमें बताओ। वो लड़की का ये बात 4 साल पुरानी है, जो कि उसका साला था पंचदेव शर्मा। वो लोग काफी तेज तराक थे। जो पंचदेव शर्मा था उसका
जो बहनोई था ये, वो साला था पंचदेव शर्मा, उसकी बीवी को इससे कुछ नाजायज संबंध हो गया था। जो ये राम परिश्रम शर्मा थे और उससे कुछ नाजायज संबंध हो गया। उसको पता चल गया क्या कि मेरी पत्नी को इसके से नाजायज संबंध हो गया। कुछ दिन तक उसके बीच ऐसा ही चलता रहता है, यानी कुछ सिलसिला कुछ आगे ही बढ़ जाता है। वो देख के हैरान हो जाता है और कुछ गांव वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारा जीजा आता है, तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा वैसा करता है, क्या तुम कैसे बर्दाश्त करते हो, तुम कैसे रह लेते हो। ये बात वो सुनता है जब, तो हैरान हो जाता है। अपनी पत्नी को टारगेट बनाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम उसको फ़ोन करो और फ़ोन करके कहो कि हमारे घर पे कोई नहीं है, आप आइए और हम अच्छे रंग से खाना पीना बना रहे हैं, हम लोग खा के सोए रहेंगे, आइए मौका है आज एंजॉय किया जाएगा। इसके बाद जो राम परिश्रम शर्मा थे उसके घर पहुंचते हैं, तब तक उसका साला जो पंचदेव होता है वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद और वो लोग हंसी खुशी खाना खाते हैं, खाना खिला के वो लोग सोचते हैं किसे सुला जाए। उस खाने में चूहे की दवा उसकी पत्नी डाल देती है, यानी पंचदेव डलवा देता है। उस दवा से उन लोगों को संतुष्ट नहीं होता है, वो अधमरा हो जाता है। यानी जब उसकी दवा बनती है तो वो मरता नहीं है, वो चिल्लाने छपटाने लगता है। इसके बाद उन लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोग इस हालात में इस व्यक्ति को हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसके बाद उन लोगों ने किया क्या, एक तार काट के उसे करंट देके उसकी बॉडी पे सटा दिया और सटाने के बाद कुछ देर तक छोड़ दिया। उससे भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिला। इसके बाद करंट ऊपर से हटा के उसका गला दबा के पूरी तरह से मारने के बाद उसका एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम था चंदन ठाकुर। चंदन ठाकुर को बुलाता है पंचदेव शर्मा और उस बॉडी को ड्रम में पैक करता है। पैक करके ये सोचता है कि किसी नाले में इसे गटर में डलवा देते हैं और ये सड़ गड़ के वहीं ख़त्म हो जाएगा, हम लोग सेफ बच जाएंगे। जैसे ये काम वो करवाता है, करवाने के बाद उस गटर तक ले जाके फेंकवा देता है, फेंक के वहाँ से फरार हो जाता है कि हम लोगों का काम खत्म, किसी को पता नहीं चलेगा। जब ये बात पुलिस सुनती है तो सुन के हैरान हो जाती है और उसके घर वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ससुराल वाले दामाद का पूजा करते हैं, ये तो दामाद का ही हत्या कर दिया। बट उसके बीच में बहुत बड़ा ये रास्ता, न ये इसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाया था होता, न इसकी जान गई। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। इसी वक्त हम अपने बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत। इसका आने के बताने का तात्पर्य हमारा कुछ गलत नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है, जागरूक करके आप बताना है कि समाज में होता क्या है, समाज कर क्या रही है। अपने हिसाब से आप सही तरीके से अपना काम पे ध्यान दीजिए, उल्टे सीधे काम में न फंसे। इस जमाने में किस पे क्या कोई भरोसा करे, आप न करें। इसी वक्त हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।